तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 8। देखो ये जो सवाल था मैंने आप लोगों को बता दिया था वैसे इस प्रश्नावली में सभी सवाल, और ये सवाल आपका रह गया था। ठीक, तो इस सवाल को आज हम लोग देखेंगे कैसे हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सवाल को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बताया है क्योंकि इसमें रीजन ये था कि इस सवाल का जो आंसर है आपकी बुक में कुछ दूसरा दे रहे हैं, और इसको सॉल्व करो अच्छे से, जब कॉन्सेप्ट लगाकर इसको मतलब सॉल्व करो तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो दूसरा आ रहा है। ठीक, और बुक में जो आंसर दिया गया है वो दूसरा आ रहा है। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको इसको विद रीजन समझाने के लिए कि इसको आपको अच्छे से हम समझा देंगे लास्ट में, इसलिए मैंने आपको इसको लास्ट में बताया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकत में अगर आप इस सवाल को कहीं पर भी ढूंढ लेंगे तो आपको इसका सलूशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक, कैसे लगाना है ये सब आपको ध्यान से बस ध्यान देना। आप इस सवाल में आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, विद रीजन। देखो इस सवाल का सलूशन आप कहीं पर भी ढूंढ लें, पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी ढूंढ लें, चाहे यूट्यूब पर देख लें, किसी गूगल पर देख लें, या फिर किसी भी वेबसाइट्स पर जाकर आप देख लें, कहीं पर भी आपको इसका सलूशन नहीं मिलेगा। ठीक, ये पहली बार है जब पूरे इंटरनेट पर आपको इसका सलूशन मिलने जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बता रहे हैं कि आप इस सवाल को अच्छे से देखना और ध्यान देना। ठीक, देखो इस सवाल वैसे लगाना उतना ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। ठीक, अभी आपको मतलब जब आप ध्यान से देखेंगे अंत में, जब आपको सवाल लगकर तैयार हो जाएगा तो अभी आप देखेंगे खुद, आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत ईजी सवाल था, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखना, और चलिए देखते हैं इस सवाल को लगाना कैसे है। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ बनाकर फिर आपको हम समझा देते हैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक रेखा है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है एक रेखा y बराबर में, यहाँ पर x लिखा है और -x लिखा है। कहते हैं y बराबर x तब है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक, या बराबर है, और इसके बाद जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो यानी कि इस फंक्शन y बराबर -x होता है। ठीक, तो यहाँ पर जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पर देखो तथा वक्र, यहाँ पर एक वक्र दिया गया है, ये यहाँ पर 4x² प्लस में 9y² बराबर में 36 के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का घिरे हुए जो लघु क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये एक रेखा है, एक वक्र है, इन दोनों से मतलब जो घिरा हुआ क्षेत्र है, दोनों से मतलब बता रहे हैं। ठीक, दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका लघु क्षेत्र यानी छोटा वाला जो क्षेत्र है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक, अभी चित्र बनाएंगे तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो वक्र दिया गया है दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक, अब देखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। तो देखो आप सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर दीर्घ यानी जो वृत्त होता है उसका जो समीकरण होता है वो होता है x² बटे में a² प्लस में y² बटे में v² बराबर में 1 होता है। ठीक, ये होता है यानी इसका, और यहाँ पर दीर्घवृत्त का जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एग आपने देखा ना, एग। ठीक, ये जो एग होता है ना, अंडाकार। ठीक, तो इस तरीके से इसका होता है यानी चित्र होता है, ऐसे करके बनता है। ठीक, ये गोल नहीं होता है। ठीक, थोड़ा से ऐसे करके होता है। ठीक, एक देखा ना, एक की तरह होता है। ठीक, तो ये इसका समीकरण यानी दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, और ये हो गया आपका चित्र। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो हमारा सवाल में दिया गया है वो वक्र का जो समीकरण दिया गया है वो ऐसे दिया गया, और यहाँ पर 9y² और बराबर में 36 ये है। तो हम देखो हम इसको क्या करेंगे, हम इसी के जैसे इसको बनाएंगे इसका समीकरण। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 36 से आप देखो इधर हमारा 1 आना चाहिए, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है उसी से भाग कर देंगे। ठीक, दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी 36 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 9 का नाम 9 और 9 चौको 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 36 36 काटेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो गया हमारा x² बटे में 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो गया y² क्योंकि यहाँ पर देखो y² बचा, और यहाँ पर नीचे 4 बचा है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर में इधर कितना हो गया हमारा 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है दीर्घवृत्त। ठीक, तो आप देख सकते हो बिल्कुल दीर्घवृत्त, ये हमारा हो गया a² और ये हो गया हमारा b। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हो इसका अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर ये जो होता है ना, यहाँ पर देखो ये हमारा होता है x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। ठीक, तो y के नीचे क्या लिखा हुआ है, b, तो b लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ होता है b के स्थान पर जो भी होगा तो वो हमारा ये पॉइंट होगा। ठीक,
कितना होगा 0, B, ठीक। और ये पॉइंट जो होता है हमारा वो क्या होता है A, 0, यानी इस A के स्थान पर जो भी होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका अगर हम लोग चित्र बनाएं तो इसका चित्र ऐसे बनेगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा कितना बनेगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर B के स्थान पर क्या है 2 है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2। और ये पॉइंट हमारा कितना बनेगा, देखो A के स्थान पर कितना है 3 है, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा 3, 0, ठीक। ये तो मैंने आपको सब बेसिक चीज़ बताया है कैसे आपको इसका चित्र बनाना है, ठीक। सिर्फ दीर्घवृत्त का, अभी रेखा का कैसे बनाना है, ठीक। फिर कैसे दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा, ये सब अभी आप समझा रहे हैं, ठीक। तो बस इतना आप समझ गए ना। चलिए अब आपको हम सवाल दिखाते हैं। देखो अब इस सवाल में ये वाला जो है इसको हम लोग सीधा यहाँ पर लिखते हैं x² बटे में कितना आया था, यहाँ पर आया था 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर है y² बटे में। अभी इसको हम लोग सॉल्व किए ना वहाँ पर, तो ये बन गया, ठीक। मतलब ये वाला हमारा वक्र ये हो गया और हमारा y बराबर में रेखा दिया हुआ है, ठीक, x माइनस x, ठीक। ये है। अब यहाँ पर देखो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके इसका चित्र बन जाएगा। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 3, 0 और ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो हो जाएगा 0, 2, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो y बराबर एक बार यहाँ पर x है और यानी इसका मतलब हुआ y बराबर x और y बराबर -x, ठीक। अब देखो यहाँ पर y बराबर x वाला जो देखो y बराबर x जो है ये हमारा रेखा है, दोनों रेखा है, ठीक। अब रेखा जो बनेगा वो रेखा कैसे बनता है, रेखा मतलब लाइन, ठीक, ये रेखा होता है। अब यहाँ पर इसका अगर हम लोग y बराबर x जब होता है तो इसका जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे करके बनता है। और y बराबर जब -x होता है तो इसका जो मतलब चित्र बनता है, जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ऐसे ही क्यों बनता है, ठीक, इसका लाइन ऐसे ही क्यों बनता है, ठीक, ऐसे क्यों नहीं बना, ऐसे क्यों नहीं बना, या फिर इधर को क्यों नहीं गया, ठीक। अगर आप इसका रीजन समझना चाहते हैं चलिए मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या है y बराबर x है, ठीक, मान लो, और एक दूसरा क्या है y बराबर -x है, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर 0, अगर हमने मान लिया यहाँ पर x बराबर 0 रखा है, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम लोग x बराबर यहाँ पर 1 रखें तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y बराबर 3 रखें तो x बराबर 3 रखें तो y बराबर भी 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग इधर देखें तो अगर हम x बराबर यहाँ पर मान लो 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक। अगर x बराबर मान लो -1 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर देखो, अगर इसके स्थान -1 रखेंगे, माइनस पहले से लगा है और x के स्थान -1 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस में। और इसी तरीके से x बराबर -2 रखते हैं तो y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर रखना है, ठीक, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम -3 रखते हैं तो y बराबर सिंपल सी बात 3 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट बने यहाँ पर प्लस वाले में एक हो गया 0, 0 और ये 1 रखा तो मतलब 1 आया, तो यानी 1, 1 हो गया। यहाँ पर 2, 2 हो गया, ठीक। उसके बाद 3, 3 हो गया। तो ये हमारे पॉइंट बना, ठीक। अब इन्हीं पॉइंट के वजह से हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बना लेंगे। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा y अक्ष, ठीक। अब देखो मान लो यहाँ पर 0, 0 यहाँ पर होता है क्योंकि ये मूल बिंदु होता है, ठीक। अब यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर मान लो 2 है, ठीक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लो 3 है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर मान लो 1 है और यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर मान लो 3 है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले 0, 0 तो एक ये हो गया पॉइंट आपका, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1, ठीक। तो यानी x के स्थान पर 1 देखना है, y के स्थान पर 1 देखना है, ठीक। अगर y के स्थान पर देखेंगे और दोनों को मिला दो, ठीक, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर ये, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा पॉइंट कितना होगा 1, 1 होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 2, 2 है तो यानी कि 2 यहाँ से मिलेगा और ये वाला 2 यहाँ पर है, ठीक।
तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट बना ये हमारा 2, 2 बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो बन गया, ठीक, ये जो पॉइंट बना ये 3, 3 है, ठीक। तो अब देखो इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दो, मिलाने पर जो रेखा बनेगा वो हमारा y बराबर x वाला रेखा बन गया, ठीक। तो देखो ये हमारा जो है ये सब आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक। बाकी हमारा जो ग्राफ है वो यही है, ठीक, रेखा जो y बराबर x है, ठीक, ये वाला y बराबर x जो है, ठीक। तो इस प्रकार से y बराबर x, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर y बराबर -x हो तो मैंने आपको कैसे ऐसे बनाकर बताया था ना। देखो इसका भी रीजन समझ लो। देखो y बराबर कितने पॉइंट आ गया, यानी ये आ गया, अगर यानी कि -1 रखा तो 1 आ गया, और -2 रखा तो 2 आ गया, और इसी तरीके से -3 रखा तो 3 आ गया था, ठीक। यानी कि ये वाला आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं y बराबर जब -x हो। तो देखो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो फटाक से यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मान लो 2 हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इधर क्या होता है, इधर होता है -1, और इधर होता है -2, और इधर होता है हमारा -3, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, अब देखो यहाँ पर हमें -1 देखना फिर 1 देखना है, तो 1 हमारा इधर हो जाएगा और -1 ये हो जाएगा, ठीक। एक पॉइंट ये बन गया, और दूसरा 2, -2, तो -2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। और तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये हमारा बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा -3, 3। अब सभी पॉइंट को मिला दो, ये जो ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक, ये 0, 0 है, ये देखो लाइन हमारा बन गया कौन सा, y बराबर जब -x हो, ठीक। तो आप सीधा याद रखो कि y बराबर जब -x हो तो हमारा ऐसे लाइन बनता है, ठीक। और अगर y बराबर x हो तो हमारा लाइन ऐसे बनता है, ठीक। तो ये समझ गए ना। चलिए अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। तो देखो सवाल में बोला जा रहा है कि ये देखो हमने बना दिया, पहले चित्र तो बना दिया ना कि y बराबर रेखा और ये अब वक्र हो गया, ठीक। इन दोनों के द्वारा अब जो घिरा क्षेत्र है, इन दोनों देखो ये हमारा लाइन हो गया, ठीक, और ये हमारा वक्र हो गया। तो इन दोनों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो हमारा यही तो है, ठीक। ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा घिरा हुआ क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर देखो ये हमारा वक्र है, ठीक, और ये हमारा लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर। तो ये कटान बिंदु कितना होगा, इस कटान बिंदु को निकालने के लिए हमने आपको इसके पहले ही समझाया था। देखो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक। अगर आप उन सभी वीडियो को देखें हैं पहले से तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। ये कटान बिंदु कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्योंकि पहले ही बताया था, ठीक। तो जब दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो वो कटान बिंदु होता है। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का जो समीकरण है, ठीक। समीकरण क्या है, एक ये है, ये है, ठीक। तो चलो हम रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4x² प्लस में यहाँ पर है 9y² बराबर में 36 है, ठीक। और एक क्या है, y बराबर में x है, ठीक। ये हमारा रेखा का समीकरण हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर मतलब y के स्थान में हमें x रखना है, ठीक। 4x² हो जाएगा प्लस में 9, और यहाँ पर हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस देखो यहाँ पर स्क्वायर पहले से है तो y के स्थान सिर्फ हमें यक्स रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा, ठीक। और इसमें इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x² बराबर में 36 हो जाएगा। यानी कि x² बराबर में गुणा में धरा जाएगा भाग में 36/13 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लें, मतलब कि ये x² अगर इधर चला जाए, मान लो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट में 36/13, और 36 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको प्लस माइनस लिखेंगे, और 36 को जब बाहर निकालेंगे तो 6 बन जाएगा, और यहाँ पर ये तो निकलेगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा √13 बन जाएगा, ठीक। समझ गए ना। तो यानी यक्स के स्थान कितना आया, इतना आ गया, ठीक। और देखो यहाँ पर क्या है, जो यक्स का वैल्यू होगा वही वाई को होगा, क्योंकि वाई बराबर में यक्स होता है। तो यानी यक्स और वाई हमारे ये दोनों आ जाएंगे, ठीक। तो यक्स और वाई जो पॉइंट होगा वो हमारा कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, यक्स के स्थान पर भी हमारा आ गया,
मतलब इतना, और y के स्थान पर भी इतना ही आया। ठीक, ये हो गया हमारा कटान बिंदु। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस वाला इधर बन जाएगा, ये जो पॉइंट होगा वो जाएगा -6/√13, और यहाँ पर जाएगा -6/√13, ये बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सिंपल से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ से एक हम लोग यहाँ पर लंब डाल देंगे। ठीक, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक लंब डाल देंगे। ठीक, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे यहाँ पर एक लंब डाल देंगे। अब जब यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये पॉइंट जो बनेगा, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक, और वाई अक्ष पर यक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू देखो यहाँ पर 0 है ना, वाई का वैल्यू। ठीक, क्योंकि पॉइंट हमारा क्या होता है, हमेशा यक्स कामा 0 होता है और यक्स कामा वाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर यक्स देखो, यक्स अक्ष ये है, तो यक्स अक्ष पर देखो हमेशा यहाँ पर आपको मिलेगा 0। ठीक, वाई का वैल्यू, और यहाँ पर वाई अक्ष पर यक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 0 मिलेगा। ठीक, तो यानी ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो वाई के स्थान पर तो हमारा 6/√13 है। ठीक, और उसके बाद एक्स के स्थान पर 0 हो जाएगा, तो यानी ये पॉइंट जो हमारा बन जाएगा, इस पॉइंट को मैं कहाँ पर लिखूँ, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6/√13। ठीक, ये पॉइंट बनेगा। ठीक, हमारा ये पॉइंट जो होगा वो 0,6/√13 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, 0,0। तो देखो हमें जो एरिया निकालना है ये इतने पूरे का निकालना है। ठीक, ये हमारा लघु क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, बड़ा वाला तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमें इसका निकालना है, इतने के एरिया निकालना है। इतने के एरिया निकालने के लिए सिंपल सब यहाँ पर ध्यान दो, बस उसके बाद सवाल लग गया। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें पहले सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें इतना एरिया निकालना है। ठीक, इतना, ठीक, इतना एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे तो सबसे पहले समझो तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा। देखो एरिया, चलो इतना मान लेते हैं, पहले समझ लो एरिया। ठीक, और यहाँ पर देखो हम लोग निकालेंगे कहाँ, 0 से निकालेंगे यहाँ तक। ठीक, तो 0 से, और यहाँ पर वाई देखो, ये वाई अक्ष। ठीक, तो वाई अक्ष पर ये पॉइंट जो होंगे आपको, ये सब वाई वाले पॉइंट होंगे। ठीक, और तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर वाई वाला पॉइंट कितना है, ये। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6/√13। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो y बराबर में कितना है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कितना है, y बराबर में 6/√13 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट रख देंगे। अगर लिमिट रख देंगे तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हमने y अक्ष के पॉइंट को लिमिट बनाया तो हमें यहाँ पर dy लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पर इसको dy लिखा तो इसको x लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास जो यहाँ पर दिया गया है वो दो मतलब समीकरण दिए गए हैं, y बराबर x दिया गया है और एक ये वाला समीकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें रखना है वो हम रेखा वाला रखें समीकरण, यहाँ से x का वैल्यू निकाल कर रखें कि यहाँ इसमें से निकाल कर रखें। ठीक, देखो इसका सिंपल सा फंडा है, अगर आप यहाँ पर रेखा वाला जो समीकरण दिया गया है वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा है कि ये जो अंडर द लाइन है ना, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमें यही एरिया चाहिए। ठीक, तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर धर देंगे इस ये वाला, क्योंकि हमें इसको निकालना है। ठीक, इतने का निकालना है। तो जब हम लोग यहाँ पर इस रेखा का जो समीकरण होगा वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो हमें इतने का एरिया मिल जाएगा। ठीक, इतने का, समझ रहे हो ना, इतने का एरिया मिल जाएगा। तो हम इतना का पहले एरिया निकालने के लिए, अब यहाँ पर समझो इतने का एरिया जब निकल आएगा, ठीक, तो ये भी उतना ही है जितना ये। ठीक, मतलब ये दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि इतना ये भी है उतना ये भी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इतने का एरिया निकाल लिया। देखो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इतने का एरिया निकल आएगा। ठीक, इतने का भी वही आएगा, तो हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये पूरा यहाँ तक एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, हो गया। अब यहाँ पर देखो यक्स का वैल्यू यहाँ पर जो मतलब रेखा दिया गया है वो y बराबर यक्स दिया गया है, तो यानी कि हमें यक्स के स्थान पर y रखना है। तो यहाँ पर हम सीधा y रखेंगे तो ये जो हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक, इसको 1 मान लो। देखो
ये जो पूरा है ना, ये इतने का, इन दोनों का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको हम A1 मान कर चल रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा A1 हो गया, ठीक। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, देखो सीधा यहाँ पर y रखोगे, ठीक। तो y का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, y² बटे में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से 6 बटे में √13 है, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या इस 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ पर सीधा लिमिट रखेंगे। जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×6 36, और √13 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ 13, ठीक। उसके बाद में माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर जो हमारा A1 आया वो कितना आ गया, 36 बटे में 13 आ गया, ठीक। देखो वीडियो थोड़ा सी लंबा हो सकता है, लेकिन आपके पास डाउट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक। और अगर अच्छे से समझना है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारा जो एरिया आ गया वो इतने का एरिया आ गया, ठीक। हमें कितना चाहिए, हमें पूरा एरिया चाहिए ना, तो देखो इतने का एरिया हमें पता चल गया अब, ठीक। इतने का एरिया कितना आया, 36/13 वर्ग इकाई, ठीक हो गया। हमें चाहिए, अब हमें देखो हमें सिर्फ इतने के एरिया नहीं पता, ठीक। कितने का है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेकर इतने के एरिया में नहीं पता, ठीक। इतने के एरिया अब हम कैसे निकालें, ठीक। अगर इतने के एरिया हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है और ये वाला पूरा एरिया जो है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा कुल एरिया पता चल जाएगा। और यही कुल एरिया तो हमें निकालना है ना, ये वाला पूरा इतना निकालना है। निकालने के लिए हम इतना तो हमें पता चल गया, अब हमें अब इतना अगर पता चल जाए तो हम इतने दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एरिया जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा फिर कुल एरिया निकल आएगा, ठीक। तो हम इतने के एरिया अब कैसे निकालें, इस चीज़ को सोचो। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिमिट रख देंगे। जब लिमिट रख देंगे तो हमें इतने के एरिया पता चल जाएगा, और जितना ये है उतना दोनों है, ठीक। दोनों उतना ही है तो दोनों का एरिया उतना ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इतने का सिर्फ एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग देखो ये हमारा पॉइंट कितना है, y बराबर में यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 6 बटे में √13 है, ठीक। ये वाला, तो ये हमारा 6 बटे में √13 है, और ये पॉइंट कितना है, y बराबर में 2 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 6/√13 से 2 तक लिमिट रख देंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे और उसके बाद में इसका, इस कर्व का एरिया मतलब धर के इस कर्व का एरिया इतने का निकालेंगे, ठीक। तो देखो, तो यानी कि चलो उसको ऊपर वाले को हम A2 मान के चलते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा A2 बन जाएगा, ठीक। ये वाला जो एरिया निकल आएगा वो कैसे निकलेगा, हमें रखना है 6/√13 से लेकर, हमें जाना है 6/√13 से यहाँ पर 2 तक निकालना है, ठीक। उसके बाद अब देखो वाई अक्ष के यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब पॉइंट कितने हैं, वाई अक्ष के पॉइंट हैं। तो वाई अक्ष के अगर आप पॉइंट को लिमिट बना रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, dy लिखना है। और अगर हम लोग यहाँ पर dy लिखेंगे तो इसको x लिखेंगे। अब इस x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से, ठीक, यहाँ से ये वाला x निकाल कर यहाँ से x का वैल्यू रख देंगे। रखने पर, ठीक, रखने पर जो एरिया आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक। ये अंडर द कर्व आता है ना, तो यहाँ पर ये हमारा एरिया मिल जाएगा, ठीक। इतने का एरिया मिल जाएगा, समझ रहे हो ना आपको, यहाँ पर इतने का एरिया मिल जाएगा, ठीक। अब इतने का एरिया देखो यहाँ पर रखेंगे जब x का वैल्यू तो यहाँ इतने का एरिया निकल आएगा। इतने का भी एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारा दोनों तरफ का एरिया निकल आएगा, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारा एरिया 2 हो गया, ठीक। अब अगर हमारा मतलब हमारा देखो कितना एरिया निकालना है, जो हमारे सवाल में पूछा जा रहा है वो हमें पूछा जा रहा है, पूरा पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर इतना पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस में A2 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस A1 तो सॉल्व कर लिया, अब A2 भी सॉल्व करके दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो वक्र का जो समीकरण दिया गया है वो ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजो तो यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस में 9 y², और यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर में 4 को इधर भेज देंगे तो जाएगा 36 माइनस में 9 y² बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर में, यहाँ पर देखो इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 बटे में 4, और यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे में 4 y², ठीक। तो यहाँ पर 9 चौका
36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। या फिर सीधा करते हैं यहाँ पर, ठीक, सीधा यहाँ पर ये यक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा सीधा 36 माइनस 9 y² बटे में यहाँ पर सीधा 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये यक्स आ गया ना, यक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। ठीक, और ये देखो 4 है नीचे, यहाँ पर 4 है, तो 4 को अगर हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिंपल से 2 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a2 हमारा क्या बन जाएगा, a2 हमारा बन जाएगा यहाँ पर 2, 6 से √13 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा 36 माइनस में 9, और यहाँ पर हो जाएगा y², और ये बन जाएगा dy, और यहाँ पर 1/2 आगे आ गया। ठीक, ये 1/2 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक, ये 4 को हम लोग अंडर रूट के बाहर कर दिए तो 2 बन गया। ठीक, तो ये क्योंकि बटा में था इसलिए 1/2 बन जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग देखो 9 कामा ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 9, सबसे पहले ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 9 यहाँ पर हम कामा लेंगे। ठीक, तो जब यहाँ पर कामा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, जस्ट 6 बटे में √13, यहाँ पर 2 बन जाएगा, और यहाँ पर जब 9 कामा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बटे में 9 और माइनस में y², और ये बन जाएगा dy। ठीक, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36 होता है। ठीक, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 9 3 बन जाएगा। ठीक, बाहर में तो ये बन जाएगा 3, 3 कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 बटे में √13, और यहाँ पर 2 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर बन जाएगा 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक, और माइनस में y², ये बन जाएगा हमारा dy। ठीक, अब देखो आपको मैं सूत्र बता दूं, देखो सूत्र क्या होता है, अगर अंडर रूट के अंदर a² माइनस में x² ऐसा कुछ हो तो ये क्या बन जाता है हमारा x बटे में इतना बन जाता है a² माइनस में x², और प्लस में a² बटे में 2 होता है, उसके बाद में साइन इनवर्स x बटे में a होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र बन जाता है। तो a के स्थान पर 2 है और x के स्थान पर y है। ठीक, तो हमारा ये जो होगा वो सिंपल ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा 3, उसके बाद में y बटे में 2 बन जाएगा, अंडर रूट में 4 माइनस y² बन जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर जो होगा वो पूरा यहाँ पर आपको रख देना। ठीक, उसके बाद प्लस में a के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 बटे में 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो सिंपल सा मतलब समाकलन है, समाकलन करना आप जानते ही होंगे। ठीक, समाकलन आपने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, अब यहाँ पर यक्स, ठीक, यक्स के स्थान पर हमारा y है और बटे में कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक, लिमिट हमारा कितना है 6 बटे में यहाँ पर √13 है और 0 है, सॉरी 2 है ऊपर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा। ठीक, देखो 2 से 2 हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाओगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सीधा इसको 0 लिख देते हैं। ठीक, प्लस में यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये बन जाएगा हमारा 2, उसके बाद में बन जाएगा साइन इनवर्स y के स्थान पर 2 रखेंगे। ठीक, और बटे में 2 है ही। ठीक, उसके बाद देखो अब ये मतलब अपर लिमिट रख दिया, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे और रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट यहाँ पर y के स्थान पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 6 बटे में 2, और यहाँ पर नीचे क्या है अंडर रूट में 13। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 36 बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 2, उसके बाद में हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 पहले से √13 हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर लोअर लिमिट। ठीक, अब काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, और कुछ कटेगा यहाँ से कटेगा 3 बन जाएगा, बाकी ये 2 से 2 कट जाए, यहाँ पर सिंपल से 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3, और ये जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 बचा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, 1 को लिख सकते हैं हम साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान होता है ना 1। उसके बाद माइनस इधर कितना बचा है 3 बटे में यहाँ पर बचा है आपका √13। ठीक, उसके बाद इंटू में यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 चौको 52, 52 में से 36 घटाओ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16, मतलब इसमें 52 में से 36 घटाएंगे 16 बचेगा। 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है ना, और अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिंपल सो बन जाएगा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे में, और बटे में मतलब 13 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 13,
और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 बन जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/√13 बचा। ठीक, ये बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल से देखो, ये साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा π/2 इसके स्थान पर। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा इससे कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद में और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ पाई बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और बटे में √13 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 13 का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 2, और यहाँ पर जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/√13। ठीक, और यहाँ पर 3 से अंदर मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये हमारा जो A2 आ जाएगा। ठीक, ये A2 था, तो ये A2 हमारा बन जाएगा अब, और ये हो जाएगा 3π माइनस में 12 3 36 हो जाएगा, 36/13 हो जाएगा, और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 साइन इनवर्स 3/√13 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा A2 आ गया। ठीक, तो A1 हमारे पास कितना था, A1 हमारे पास था 36/13 था। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, घिरे हुए लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A2। ठीक, समझ रहे हो ना, A1 A2 का मतलब क्या हुआ, क्यों इसको मैंने लिखे हैं। ठीक, इसलिए कर रहे हैं A1 A2 क्योंकि देखो ये हमारा पूरा एरिया क्या था, A1 था, और ऊपर वाला क्या था, ये A2 था। ठीक, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो पूरा छायांकित है, जिसमें मैंने खूब गोंच पोंच कर दिया। ठीक, अब ये हमारा पूरा आ जाएगा। ठीक, तो देखो A1 A2 हमारे पास सामने है, और तो ये हमारा हो जाएगा 13 प्लस में 6 साइन इनवर्स 3/13, ये हो जाएगा हमारा, ठीक, 13 है। ठीक, यहाँ पर ये है हमारा 13 प्लस में, और A1 कितना हमारे पास 36/13, तो ये वाला 36/13 से कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा 3π माइनस में 6 साइन इनवर्स 3/√13 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो आप सीधा जाओ और अपना बुक उठाओ, बुक में आप सबसे पहले वहाँ पर जब आंसर देखेंगे तो वहाँ पर बुक में जो आंसर मतलब दे रहे हैं, वहाँ पर दे रहे हैं सिर्फ साइन इनवर्स 3/√13। ठीक, ये आपका आंसर आ रहा है आपकी बुक में। ठीक, लेकिन इसका जो एक्चुअल में देखा जाए, इसका देखो, इसका जो ये सवाल है, इसको मैंने आपको विद रीजन समझा दिया है कि इसका ये आंसर आएगा। अब देखो इसका ये जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा। ठीक, यही आएगा। आप इसको आप चेक करने के लिए आप कहीं पर भी पूरे इंटरनेट पर वैसे ढूंढ लेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक वेबसाइट पर आपको इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलेगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कितना मिलेगा आपको, टेक्स्ट आंसर मिलेगा। वहाँ पर गूगल पे जाके जब आप इसको सर्च करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगा, उस वेबसाइट में आपको सिर्फ और सिर्फ का जो आंसर मिलेगा वो आंसर यही दे रहे हैं। ठीक, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लिखा रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट आंसर ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक, 3π माइनस में 6 साइन इनवर्स 6/13। ठीक, बाकी आप पूरे कहीं पर भी ढूंढ लें। ठीक, देखो हमें भी कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इस सवाल को पहले सॉल्व किया। ठीक, आप जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया और बुक में वो आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो मैं सोच रहा था बार बार मैंने कहा कि देखें अच्छा ये क्यों इसमें आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक, तो वहाँ पर मैंने जब देखा तो यही आंसर मैं बार बार सॉल्व किया, तो क्योंकि मैंने सोचा कि शायद देखिए कहीं पर रॉन्ग तो नहीं हो गया है, तो मैंने देखा तो यही आंसर बार बार मुझे आ रहा था। ठीक, मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ पर इसमें मैंने गलतियाँ किया। ठीक, फिर मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं इसका कहीं पर इसका सिर्फ मतलब हमने कहा कि चलो देखते हैं कहीं पर इसका आंसर सिर्फ मिल जाए। ठीक, तो जब हमने चेक किया गूगल यूट्यूब पर तो कहीं पर था ही नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको कहीं पर मिलेगा, पूरे इंटरनेट पे बता रहे हैं आपको कहीं पर भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप चाहे जितना ढूंढ लें। ठीक, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने गूगल पे चेक किया, गूगल पे भी हमें नहीं मिल रहा था। फिर एक वेबसाइट पे मिला सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर, वीडियो सोल्यूशन तो आपको उसको कहीं पर मिल ही नहीं सकता। ठीक, हाँ, इसके बाद अगर कोई वीडियो बना दे इसका वीडियो सोल्यूशन तो वो अलग की बात है, बट अभी की डेट में अभी तक में इसका वीडियो सोल्यूशन कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता। ठीक, इसका जो टेक्स्ट आंसर सिर्फ इतना ही दिए हैं। ठीक,
कहीं पर अगर आपको इंटरनेट पर मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना मिलेगा, ठीक। बस आप इसके लिए किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, किसी भी ऐप में जाकर जहाँ भी सर्च करना चाहते हैं, जहाँ पर ढूंढना चाहते हैं जाकर ढूंढ लीजिए, कहीं पर नहीं मिलना है, ठीक। तो हमारे हमारे हिसाब से यही आंसर आपका सही है, ठीक। आपके जो बुक में आंसर दिए हैं देखो, इसका सोल्यूशन तो कहो मैं आपको बता दूं, ठीक। अगर आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमें ये आंसर का सोल्यूशन चाहिए, मतलब आपको अगर यही आंसर चाहिए तो इसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा कैसे आप लगाएंगे, तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक। बट वहाँ पर विद रीजन हम आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक। वहाँ पर आपको हम विद रीजन नहीं समझा पाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो तरीका हमारे हिसाब से गलत है, ठीक। जिस तरीके से ये आंसर आ रहा है, ठीक, उस तरीके से लगाने पर मतलब आंसर आने को तो आ जा रहा है, लेकिन वो तरीका गलत है, ठीक, हमारे हिसाब से। और ये तरीका हमारे हिसाब से सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो क्योंकि विद रीजन मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आपको क्या करना है, तो आई होप आप इसी को प्रेफर कीजिए, ठीक। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको इस वाले का सोल्यूशन चाहिए, मतलब इस तरीके से अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसका नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम आपको वैसे भी समझा देंगे। लेकिन बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम आपको समझा देंगे, बट वहाँ पर हम आपको विद रीजन नहीं बताएंगे, ठीक। देखो ऐसा करो, हमारा कहा मानो, तो आप इन सब को छोड़िए और ये जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है यही इसका राइट सोल्यूशन है, इसी को आप प्रेफर कीजिए, ठीक। आपके बुक में जो आंसर दिया है वो मुझे नहीं पता है कि गलत है या सही है, ठीक, बट आप इसी को सही करना, ठीक। और हमारे हिसाब से तो वो गलत ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो है, ठीक, आपके बता रहे हैं ना कि गूगल पे एक वेबसाइट पर आपको ये इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक। आप सर्च करके देख लेना तो यही आंसर आपको मिलेगा, तो यही सही आपका सही है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के सभी सवालों को। और एक बात, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर आपको मेरा आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लें, ठीक। और वहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी पूछना होता है, कुछ भी आपको सजेशन देना होता है, तो वहाँ पर आप जाकर सीधा मैसेज पर डायरेक्ट मैसेज हमें वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट।